हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत पोइट्री सेक्शन के 9th चैप्टर की पोइम जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, तो इस पोइम का अध्ययन करेंगे। पोएम का आरंभ करने से पहले आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। तो इस पोएम को फ्रेंड्स, जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है और इनका कार्यकाल 1874 से 1963 तक रहा है। तो आइए पोएम का आरंभ करते हैं और टेक्स्ट पे आते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक, आई नो हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। तो फर्स्ट लाइन है हुज वुड्स दीज आर आई थिंक। हुज का मतलब जिसका या किसका। वुड्स का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स लकड़ी से नहीं होता, वैसे वुड्स का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस है वो जंगलों से है। तो हुज वुड्स, जिसका जंगल, दीज आर, दीज का मतलब होता है ये सब, और आर का मतलब है। तो इसका सेंस ये हुआ कि ये सारे जंगल जिसके हैं, यहाँ पे पोइट ये बोलना चाह रहा है कि हुज वुड्स आर दीज आर, यानी ये सब जंगल जिसके हैं। आई थिंक, अब ये पोइट बोल रहा है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, कामा आई नो, और मैं जानता हूँ, हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। तो इसको यहाँ से देखते हैं कि आई नो, मैं जानता हूँ, हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, अर्थात हिज यहाँ पे जो आया है फ्रेंड, आप देख रहे होंगे, ये हिज जो है वो उसी व्यक्ति के लिए आया है जिसको पोएट बोल रहा है कि उसका सारा जंगल है। तो पोएट बोल रहा है कि आई नो, मतलब ये उस व्यक्ति को जानता है जिसका जंगल है, तो उसको इंटरेक्ट करके बोल रहा है कि आई नो हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि आई नो, मैं जानता हूँ कि उसका मकान, यानी उस व्यक्ति का घर, इज़ इन द विलेज, गांव के अंदर है। ये दोनों लाइन को फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक, ये सारे जंगल जिसके हैं, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, यद्यपि उसका मकान गांव के अंदर है। थर्ड लाइन फ्रेंड्स, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, ही विल नॉट सी, वो मुझे नहीं देखेगा। स्टॉपिंग हियर, स्टॉपिंग हियर का मतलब यहाँ रुके हुए, अर्थात वो मुझे यहाँ रुका हुआ या ठहरा हुआ नहीं देख सकेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, टू वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना, और क्यों नहीं देख पाएगा, देखिए थर्ड लाइन में वो बोल रहा है कि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे नहीं देख सकेगा, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। टू वॉच, क्योंकि वो देख रहा है, ध्यानपूर्वक देख रहा है, हिज वुड्स, अपने जंगलों को, फिल अप विद स्नो, जो कि ढका हुआ है। फिल अप का मतलब होता है ढका होना, जो कि ढका हुआ है विद स्नो, बर्फ से। तो ये दोनों लाइन का सेंस ये हुआ कि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे नहीं देख सकेगा, मैं यहाँ ठहरा हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, क्योंकि वो देख रहा है, वो ध्यानपूर्वक देख रहा है अपने जंगलों को जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं। अभी इन चार लाइनों को फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक, पोएट बोल रहा है कि मैं सोचता हूँ कि ये जंगल जिनका है। आई नो हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, यद्यपि मैं जानता हूँ कि उनका मकान गांव के अंदर है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे यहाँ पर रुका हुआ नहीं देख सकेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, क्योंकि वो ध्यानपूर्वक अपने जंगलों को देख रहा है। फिल अप विद स्नो, जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं फ्रेंड्स। माई लिटिल हॉर्स
मस्ट थिंक इट क्वीर। क्वीर का मतलब होता है विचित्र करना, या जिसमें हैरत में डाल देना, एस्टोनिशिंग जिसको बोलते हैं। तो माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट थिंक इट क्वीर, वो सोचता है इट क्वीर, अर्थात जो पीछे उसने बताया है जो बातों को, तो उसके बारे में जो उसका घोड़ा है। माई लिटिल हॉर्स का मतलब ये यहाँ पे भी पोएट बोल रहा है कि माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट थिंक, सोचता है इट क्वीर, कि ये कितनी विचित्र बात है। जो पिछली बात जो फर्स्ट स्टेंजा में बोल रहा है पोएट, उसके आधार पर ये बोल रहा है कि माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा, सोचता है कि ये कितनी विचित्र बात है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, अब क्या विचित्र बात है वो सेकंड लाइन में देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है। फर्स्ट लाइन हो चुकी है, सेकंड लाइन बोल रहा है टू स्टॉप, कि रुके हुए हैं। विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, देखिए फर्स्ट लाइन में बोला है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, मेरा छोटा घोड़ा सोचता है कि ये कितनी विचित्र बात है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, टू स्टॉप यानी रुके हुए हैं, टू स्टॉप का मतलब रुके हुए हैं। विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि पास के, बिना किसी फार्म हाउस के, बिना किसी होटल के हम यहाँ पर रुके हुए हैं। तो ये उसका छोटा घोड़ा ऐसा सोच रहा है और वो समझ रहा है कि ये बहुत विचित्र बात है। थर्ड लाइन, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, अब कहाँ पर रुके हुए हैं? बिटवीन द वुड्स, जंगलों के बीच में। यहाँ पे देखिए वुड्स है तो कई जंगल हैं, तो बिटवीन द वुड्स का मतलब जंगलों के बीचों बीच में, एंड फ्रोजन लेक, और फ्रोजन लेक का मतलब होता है जमी हुई झील, जहाँ पे बर्फ़ का पानी जम जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रोजन लेक। तो सेकंड लाइन में जो है वो टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, ऐसी जगह पर रुके हुए हैं जहाँ पे पास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है, और बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और वहाँ पर जंगल के बीचों बीच रुके हैं जहाँ पे जमी हुई झील है। फोर्थ लाइन, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, अब पोएट बोल रहा है कि वो जो शाम है, इवनिंग का मतलब होता है शाम, तो वो जो शाम है वो डार्केस्ट यानी सबसे ज़्यादा अंधकारपूर्ण शाम थी। कब की? ऑफ द ईयर, अर्थात पूरे साल की, पूरे साल की वो जो है सबसे अंधकारपूर्ण शाम थी, जब वो वहाँ पे पास में बिना किसी फार्म हाउस के जंगल के बीचों बीच जमी हुई झील के पास रुके हुए थे। तो वो शाम सबसे अंधकार भरी शाम थी। तो आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, मेरा छोटा घोड़ा सोचता है कि ये कितनी विचित्र बात है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि रुके हुए हैं बिना किसी पास में फार्म हाउस के। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और जंगलों के बीचों बीच में जहाँ पर कि जमी हुई झील है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये शाम इस साल की सबसे अंधकारपूर्ण शाम है। तो इस प्रकार से ये स्टेंजा फिनिश होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। देखिए जो यहाँ पे गिव्स दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये गिव्स जो है वो घोड़े के लिए आया, जो उसका स्मॉल हॉर्स था उसके लिए यहाँ पे ही आया है। तो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल, हार्नेस बेल्स का मतलब होता है कि जो लगाम से जब हिलाया जाता है तो घंटी बजती है, तो उसको बोलते हैं हार्नेस बेल। और शेक का मतलब होता है झटका देना। तो ही गिव्स अर्थात घोड़े ने दिया, हिज हार्नेस बेल, अपनी लगाम वाली घंटी को, अ शेक, एक झटका दिया। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए, टू आस्क का मतलब ये पूछने के लिए, इफ देयर इज सम मिस्टेक, यदि वहाँ कोई गलती हुई है। इसको फिर से देखते हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, उसके घोड़े ने लगाम की घंटी से एक झटका दिया। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि क्या वहाँ पर कोई मिस्टेक है। तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं फ्रेंड्स। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, अब वहाँ पे जो आवाज़ आती है वो द ओनली अदर साउंड, केवल दूसरी आवाज़ आती है। स्वीप का मतलब होता है बहना या आना, तो केवल दूसरी आवाज़ आती है। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, अब आवाज़ जो आती है वो क्या है? ऑफ इजी विंड, इजी विंड का मतलब होता है कि हल्की हवा, यहाँ पे इजी का मतलब होता है हल्का। तो द ऑफ इजी विंड जो आवाज़ आती है दूसरी, फर्स्ट लाइन में बोला द ओनली
अदर साउंड्स द स्वीप, केवल दूसरी आवाज़ आती है, तो जो आवाज़ है वो किसकी है? ऑफ इजी विंड, हल्की हवा की, एंड डाउनी फ्लेक। डाउनी फ्लेक का मतलब होता है कि नरम नरम जो बर्फ़ गिरती है उसकी परतें। तो जो हवा आ रही है वो इजी विंड हल्की हवा है, और जो नरम नरम परतें ऊपर से गिर रही हैं, बर्फ़ गिर रही है, उसकी परतों की हवा है वो। ये दोनों लाइन को फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, केवल दूसरी हवा वहाँ पर बहती है, और वो हवा हल्की है और नर्म नर्म बर्फ़ की परतों की हवा है। इन दोनों लाइन का सेंस ये। थर्ड लाइन, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। द वुड्स, देखिए यहाँ पे वुड्स है, वुड के आगे एस लगा है तो कई जंगल हैं। आर लवली, अर्थात जो जंगल हैं वो बहुत प्यारे हैं। डार्क हैं मतलब अंधकारपूर्ण हैं, एंड डीप और बहुत ही घने हैं। यहाँ पे डीप का मतलब घने हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बट आई हैव प्रोमिसेस, लेकिन हमने कई वादे किए हैं। टू कीप, टू कीप का मतलब होता है निभाना, ठीक है, उसको बनाए रखना। तो इसको आइए एक बार और देख लेते हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, केवल दूसरी हवा बहती है। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और जो हवा है वो हल्की है और नर्म नर्म बर्फ़ की परतों की हवा है। थर्ड लाइन फ्रेंड्स, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगल हैं वो बड़े प्यारे हैं, अंधकार से भरे हुए हैं और गहरे हैं। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन हमने कई वादे किए हैं टू कीप, जिनको कि अभी निभाना है। आई हैव प्रॉमिसेस का मतलब हमारे पास कई वादे हैं जो मैंने किए हैं। टू कीप का मतलब उनको निभाना, बनाए रखना। आइए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स और कई मील, टू गो जाना है, बिफोर आई स्लीप सोने से पहले। नेक्स्ट, एंड आई माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, दोनों लाइन का सेम मतलब है कि और कई मील जाना है सोने से पहले, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और कई मील जाना है अभी सोने से पहले। इसके पहले का जो स्टैंजा है फ्रेंड्स उसको एक बार और देख लेते हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, जो केवल दूसरी हवा आती है। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, वो हल्की हवा है और नरम नरम गिरती हुई बर्फ़ की परतों की हवाएं हैं वो। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगल हैं वो प्यारे हैं, अंधकार से भरे हुए हैं और गहरे हैं। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन हमने जो वादे किए हैं बहुत सारे, उनको निभाना है। और लास्ट में ये बोल रहे हैं कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीलों अभी जाना बाकी है सोने से पहले, और मीलों अभी जाना बाकी है सोने से पहले। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये पोएम एंड होती है। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। अगर पोएम पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी हिट करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।